आज सुबह से ही महारानी ज्योति देवी की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में दिन भर तो दोनों बच्चों को आया ने संभाल लिया, लेकिन रात के वक्त क्या करती। रात तो उन्हें उन बच्चों के साथ अकेले ही काटनी थी। रात के खाने के बाद रंजीत सिंह अपने कमरे के गुप्त द्वार से निकलकर महल के दूसरे कमरे में चले गए और महारानी ज्योति देवी अपने दोनों बच्चों को अलग अलग पालने में कसकर बांध दिया और खुद भी दवा लेकर सो गई। एक तो उनकी तबीयत वैसे ही खराब थी, दूसरे दवा के असर से वे बिल्कुल गहरी नींद में चली गईं और अचानक से जब उनके कानों में भयानक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी तो वे चौंक कर उठ खड़ी हुई और सामने जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर उनकी रूह तक कांप गई। न जाने कैसे उनमें से एक अपने बंधन से आजाद हो चुका था और दूसरे पालने में सोए हुए उस बच्चे को, जो जानवर बन चुका था, उसे नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया था। ज्योति देवी के मुंह से भयानक चीख निकल गई, लेकिन फिर उन्होंने अपने हाथों से मुंह को दबा लिया, क्योंकि उनके चीखने की आवाज सुनकर बाहर घूम रहे सुरक्षाकर्मी आ जाते और फिर भला उन्हें वे क्या जवाब देती। लेकिन इस चीख को सुनकर वे जानवर बच्चा पलटा और तेजी से ज्योति देवी के ऊपर झपट गया। वे तेजी से नीचे की ओर झुक गईं। फिर भी उनकी गर्दन पर एक तेज पंजा लग ही गया और गर्दन से खून की धार निकल पड़ी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करते हुए उन्होंने उसे पकड़ा और कसकर दोबारा पालने से बांध दिया। दूसरा शिशु जो पालने में बंधा हुआ था, वे शायद मर चुका था, क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह नोचा घसोटा गया था कि उसे देखकर ही डर लग रहा था। ज्योति देवी अपना मुंह दबाए बहुत देर तक सिर पटक कर रोती रहीं। वे सोच रही थी कि कैसा दुर्भाग्य है कि अपना दुख किसी से भी बांट नहीं सकती हूँ। लेकिन अब आगे क्या करूं? इस रहस्य को छुपाए रखने के लिए मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सुबह तक ये दोनों बच्चे वापस अपने रूप में आ जाएंगे। यही सोचती हुई वे घुटनों में सिर दिए हुए रोती रहीं और जैसे ही सूर्य की पहली किरण फूटी, ज्योति देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब तक रंजीत सिंह भी वापस उस गुप्त रास्ते से अपने कमरे में आ चुके थे। क्या हुआ महारानी जी, ये शोर कैसा? कहते हुए सारे अंगरक्षक और नौकर चाकर दौड़े आए, लेकिन अंदर कमरे का दृश्य देखकर वे सब भी आश्चर्यचकित रह गए। पालने में एक शिशु रक्त रंजित होकर मरा पड़ा था। दूसरा शिशु अपने सामान्य रूप में हाथ पांव चलाकर खेल रहा था। ज्योति देवी के चेहरे और गर्दन पर खरोचों के निशान थे। मगर महारानी जी, ये हुआ कैसे? हम तो सारी रात पहरा देते हैं, हमें तो कहीं कोई हिंसक पशु दिखाई नहीं दिया, फिर ये महल में कैसे घुस गया? महल के सुरक्षा कर्मियों ने आश्चर्य के साथ महारानी से पूछा। हमें कुछ भी मालूम नहीं, बस अचानक से आधी रात में देखा कि राजकुमार के पालने पर कोई जानवर झुका हुआ है और उन्हें नोच रहा है। मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर भी हमला कर दिया और फिर खिड़की के रास्ते भाग गया। ज्योति देवी ने किसी तरह बात बताई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अपनी भूल से रंजीत सिंह इतने शर्मिंदा हुए कि वे मन ही मन घुटने लगे और धीरे धीरे बीमार होकर समय से पहले ही इस दुनिया से चले गए। अब महारानी ज्योति देवी के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी थी जिसका सामना उन्हें अकेले ही करना था। धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने हालातों का सामना करना सीख लिया। बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने राजकुमार की परवरिश की। महल में रहकर ही उन्होंने राजकुमार की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई और समय आने पर उनकी शादी भी करवाई। काफी समय तक तो उनकी पत्नी इस रहस्य से अनजान रही। राजकुमार के रातों को गायब रहने की तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती रही, लेकिन जब वे मां बनी तो हार कर ज्योति देवी को परिवार के श्राप के बारे में बताना ही पड़ा। सारी बातें जानकर उस राजकुमारी को इतनी गहरी चोट पहुंची कि उसका कमजोर मन इस बातों को स्वीकार नहीं कर पाया और हृदयाघात के कारण वे चल बसी। राजकुमार ने दूसरी शादी नहीं की और महारानी ज्योति देवी ने किसी तरह अपने पोते की परवरिश की, लेकिन अब वे हार चुकी थी। समय का चक्र
कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। यहाँ भी नहीं रुका। ज्योति देवी ने अपने पोते की बड़ी अच्छी परवरिश की। बड़े प्यार से उसने अपने पोते का नाम नारायण रखा था और सचमुच देखने में भी वे भगवान नारायण के समान ही लगता था। बड़े होने पर नारायण को भी अपने खानदान पर लगे श्राप की जानकारी हो गई थी, लेकिन हालातों का मारा हुआ इसमें वे भी कुछ नहीं कर सकता था। इधर इन सब बातों से बेखबर कॉलेज में पालनगढ़ की राजकुमारी गायत्री देवी उन्हें दिलो जान से चाहने लगी। राजकुमारी नारायण जितना उसे दूर जाने की कोशिश करते, वे उतना ही उनके करीब आती गई। ये कैसी विडंबना है कि अपनी असलियत वे किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि बताने का अर्थ था कि सारी दुनिया में उनके खानदान की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती। और फिर एक दिन जब गायत्री देवी के माता पिता रिश्ता लेकर महारानी ज्योति देवी के यहाँ आए तो उनकी समझ में नहीं आया कि वे क्या करें, क्योंकि अगर मना करती तो क्या कहकर मना करती। लिहाजा ये रिश्ता हो गया और फिर एक दिन बड़े धूमधाम के साथ दोनों की शादी हो गई। और फिर इसके बाद जितने दिन तक बन पड़ा, राजकुमार नारायण ने इस राज को राज ही रखा। लेकिन ये कितने दिनों तक छुपता। एक दिन गायत्री देवी को पता चल ही गया। वे बहुत रोई, लेकिन रोने से भला क्या होता। वे भी माँ बनने वाली थी और इन हालातों में वे घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। गायत्री देवी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि अगर उनके माता पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे किसी भी हाल में यहाँ रहने नहीं देंगे, अपने साथ ले जाएंगे और इस बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे। और हो सकता है कि वे उसकी शादी कहीं दूसरी जगह करवा दे। लेकिन गायत्री नारायण से इतना प्यार करती थी कि अपने प्यार के लिए उसने ये अग्नि परीक्षा भी स्वीकार कर ली। और इसी तरह दोहरा जीवन जीते हुए महारानी गायत्री देवी और नारायण अपना जीवन यापन करते रहे। धीरे धीरे समय आने पर गायत्री देवी के भी दो बेटे हुए। पहला समरजीत और दूसरा विक्रमजीत। अपने खानदान की परंपरा समझकर ही सही, धीरे धीरे इन दोनों बच्चों ने भी घुटन के साथ जीना सीख लिया। समरजीत तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी करनी तो थी, क्योंकि अघोरी के कथनानुसार इस खानदान की कोई बहू ही इस श्राप को खत्म कर सकती थी। गायत्री देवी के कुल गुरु ने उस बहू और उसके परिवार के जो गुण और लक्षण बताए थे, उसी हिसाब से उन्होंने समरजीत के लिए लड़की की तलाश शुरू की। गुरुदेव के कहे अनुसार वे लड़की कोई साधारण परिवार की नहीं होगी, जो देखने में सुंदर और अच्छे खानदान की होगी। संयुक्त परिवार में रहने वाली वे इकलौती लड़की कन्या होगी, जो पढ़ाई लिखाई, खेलकूद और नाटकों में अव्वल रहा करेगी। और फिर कुलगुरु वेदाचार्य के कथन अनुसार ऐसी कन्या की तलाश शुरू हुई और फिर हर ओर खोजबीन करते हुए उनकी तलाश खत्म हो गई। समरजीत के लिए वैसी ही लड़की मिल चुकी थी। महारानी गायत्री देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत ही अपने कुलगुरु के आश्रम जाकर उन्हें बताने की पूरी तैयारी कर ली। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ढेर सारे फल, मिठाई और उपहारों को लेकर वे अपने कुलगुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ी। महारानी गायत्री देवी जब आश्रम पहुंची तो रात हो चुकी थी। गुरु शिष्य ने उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ कुटिया में ठहराया, लेकिन उन्हें ये जानकर एक झटका सा लगा कि उनके कुलगुरु समाधि लेने के लिए हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर जा चुके हैं और उनके साथ उनके परम शिष्य स्वामी वेदाचार्य गए हैं, जो उनकी समाधि की सारी प्रक्रिया पूरी करके ही वापस लौटेंगे। अब वे कब लौटेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, शायद महीनों भी लग जाएं। इंतजार करना व्यर्थ था, इसलिए हार कर उन्हें महल लौटना ही पड़ा। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और बड़े धूमधाम के साथ समरजीत की शादी जया के साथ हुई। जया और उसके परिवार वाले एक प्रतिष्ठित राजघराने के साथ संबंध जोड़कर बहुत ही प्रसन्न थे और जया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पल भर में वे एक साधारण लड़की से राजकुमारी में बदल चुकी थी। गायत्री देवी ने लड़की वालों से शर्त रखी थी कि ये शादी दिन में ही होगी और शादी होते ही तुरंत विदाई हो जाएगी, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि रात के 12 बजे से पहले उनको हर हाल में महल में पहुंचना होगा। लड़की वालों के लिए तो ये एक मामूली सी शर्त थी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया था। और इस तरह जया शादी के बाद विदा होकर
अपने ससुराल सूरजगढ़ आ गई। कुछ दिन तो जया और समरजीत का वक्त पंख लगाकर बीत गया। समर हर रात को 12 बजने से पहले अपने दादा परदादाओं के द्वारा बनाए गए उस गुप्त कमरे में चले जाते थे और सुबह होने पर लौट आते थे। शुरुआत में तो कई तरह के बहाने बनाए गए, जिस पर जया ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मन में भी तरह तरह की शंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसके मन में कई तरह की बातें आने लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किताबों में जो पढ़ रखा है कि राजा महाराजाओं की कई कई रानियां हुआ करती थी, कई रखैल भी हुआ करती थी। क्या पता कहीं समरजीत भी ऐसा तो नहीं कर रहा है। इस तरह के विचार मन में आते ही उसने भी समरजीत पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन समझदार महारानी गायत्री देवी ने बड़ी होशियारी से इस रहस्य को नहीं खुलने दिया, और न ही समरजीत ने। और जाया यही समझती रही कि जरूर समरजीत किसी दूसरी औरत के पास जाता है। और फिर इन सब बातों की वजह से दोनों के बीच झगड़े शुरू हुए। समरजीत के हालात ऐसे थे कि वे कुछ बता भी नहीं सकता था। लिहाजा रोज रोज के बढ़ते हुए झगड़ों और आरोप प्रत्यारोप से तंग आकर समरजीत धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगे। इधर जाया के मन में तो पहले से ही शक ने घर कर रखा था कि हो न हो समरजीत ने महल में दूसरी रानियां रख रखी है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच झगड़े बढ़ते ही गए और एक तनाव पसर गया दोनों के बीच। इसके साथ ही वह दूसरी तरफ इस महल की शाही तौर तरीकों से भी तंग आ चुकी थी। उसे कई बार लगता था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई इस राजघराने में शादी करके। इससे अच्छी जिंदगी तो उसके मायके में थी। भले ही इतनी शान और शौकत और ऐशो आराम नहीं था, लेकिन कम से कम वे स्वतंत्र तो थी, पूरी आजादी तो थी। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल एक कैदी की जैसी जिंदगी हो गई थी। उस पर से समरजीत का वे रहस्यमय व्यवहार की उसका हर रात गायब हो जाना, और इसके साथ ही उसके द्वारा पूछे गए किसी भी जवाब का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से जया सचमुच पागल सी हो गई थी। और अंत में उसने महल छोड़ने का निर्णय कर लिया। जया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके इस निर्णय का महारानी गायत्री देवी को पता चल गया तो वे किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से निकलने नहीं देंगी, और फिर सारी जिंदगी उसे यही गुजारनी होगी। इसलिए उसने अपने मायके जाने की बात की। गायत्री देवी ने सोचा कि शायद थोड़े दिनों तक इस महल से दूर अपने मायके में रहेगी तो इसका भी मन बहल जाएगा, और क्या पता फिर धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते नॉर्मल हो जाए। यही सोचकर उन्होंने उसे मायके जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जाया ने तो अपने मन में कुछ और ही ठान रखा था। वे मायके तो गई, लेकिन वहां कुछ दिनों तक रहने के बाद अपने माँ बाप को बताए बिना ही वहां से बेंगलुरु में अपनी किसी सहेली के पास चली गई। इस बात को वे अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके माँ बाप को भी इस बात की जरा से भी भनक लग गई तो वे भी किसी भी कीमत पर उसे यहाँ नहीं रहने देंगे और वापस से उसे सूरजगढ़ उसके ससुराल पहुंचा देंगे। लिहाजा उसने अपने घर में भी ये बात नहीं बताई और बिना कहे ही अपनी सहेली के पास चली गई। घर छोड़ने से पहले उसने अपने कॉलेज के सर्टिफिकेट्स वगैरह रख लिए थे, क्योंकि इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि 2-4 दिन भले ही कोई अपने घर में रख ले, लेकिन सारी जिंदगी वे किसी पर बोझ नहीं बन सकती थी। लिहाजा कहीं ना कहीं जॉब तो करना ही होगा। इधर गायत्री देवी ने जब उसे लाने को समरजीत को भेजा तो जाया का कोई आता पता नहीं था। उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था कि जया कहाँ गई। अपनी बेटी के इस तरह गायब हो जाने से वे बहुत ही शर्मिंदा हुए। इधर एक तो समरजीत पहले ही अपनी आधी अधूरी सी जिंदगी और श्राप से परेशान थे, दूसरे जाया के गायब हो जाने से वे पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए और महल के किसी कोने में पड़े रहने लगे। महारानी गायत्री देवी ने अच्छे अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर गायत्री देवी के मन में भी कई तरह की शंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अघोरी ने अपना श्राप वापस ही नहीं लिया, वरना जिन लक्षण और गुणों की बात उसने की थी वैसे ही बहू वे ढूंढ कर लाई थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने फिर से अपने कुलगुरु के आश्रम में जाने की ठानी और वहां जाने की तैयारी करने लगी। मन ही मन वे सोच रही थी कि अब तो कई महीने गुजर चुके हैं, गुरुजी वापस आ चुके होंगे। गायत्री देवी जब अपने कुलगुरु के आश्रम में पहुंची तो
उन्हें यह जानकर बड़ा जोरदार झटका लगा कि उनके कुल गुरु तो हिमालय में समाधि लेने गए तो वापस लौटे ही नहीं। उन्होंने हिमालय में ही हिम समाधि ले ली थी। मारे घबराहट के उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब हमारा क्या होगा, ये सोच सोच कर उनके प्राण सूखते जा रहे थे। लेकिन उनके शिष्य वेदाचार्य ने बताया कि गुरुदेव ने समाधि लेने से पहले उन्हें अपनी सारी शक्तियां सौंप चुके थे और इसके साथ ही राजघराने के बारे में भी पूरी जानकारी दे चुके थे, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर गायत्री देवी की जान में जान आई। उसके बाद उन्होंने समरजीत के लिए लड़की ढूंढने से लेकर जया के गायब होने तक की सारी बातें बता दी। परंपरा के अनुसार अब आप ही हमारे नए कुलगुरु हैं, इसलिए आपको मेरा प्रणाम है। लेकिन मेरी इस शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव कि जिन गुणों और लक्षणों की आपने बातें की थी, हमने वैसे ही लड़की ढूंढी थी, फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? गायत्री देवी की बात सुनकर कुलगुरु वेदाचार्य क्षण भर के लिए ध्यान में लीन हो गए और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। महारानी गायत्री देवी, सबसे पहले तो आप अपने मन से इस बात की शंका निकाल दीजिए कि उस अघोरी ने अपना श्राप वापस नहीं लिया है। और इसके बाद वेदाचार्य ने उन्हें जो बात कही उसे सुनकर गायत्री देवी आश्चर्यचकित तो हुई ही, इसके साथ ही बहुत परेशान भी हो गईं। नहीं, यहाँ पर भूल आप लोगों ने लड़की के चुनाव में ही की है, क्योंकि ये वे लड़की नहीं थी। और दूसरी बात कि आपके खानदान के साथ आपकी छोटी बहू के द्वारा ही खत्म किया जाएगा, इसलिए आप अपने मन में कोई शंका न रखें। कुलगुरु वेदाचार्य के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद गायत्री देवी की जान में जान आई। गायत्री देवी अपनी छोटी बहू के चुनाव के लिए बेहद सतर्क थी। उन्होंने छोटे शहरों के कॉलेजों में डोनेशन देने का काम शुरू किया। जाहिर सी बात है कि डोनेशन के रूप में मोटी रकम देने के कारण कॉलेज के हर प्रोग्राम में मुख्य अतिथि उन्हें ही बनाया जाता था। गायत्री देवी की पैनी नज़र लड़कियों पर होती और जो लड़कियां उन्हें पढ़ाई लिखाई और खेलकूद, नाटकों इत्यादि में अव्वल नजर आती तो उन्हें कॉलेज की तरफ से उनका पूरा बायोडाटा और घर का एड्रेस निकलवा कर पता करवाती। कुलगुरु की भविष्यवाणी के अनुसार लड़कियां किसी छोटे शहर की मिडिल क्लास फैमिली से ही होनी थी, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। और इसके साथ ही सबसे अहम बात यह थी कि उसके परिवार में कोई कुंवारी बहू हो। और फिर चारों दिशाओं में अपने जाल फैलाने के बाद अंततः गायत्री देवी को अपनी होने वाली बहू के रूप में श्वेता मिल ही गई। श्वेता से मिलना और उसकी टीम को प्रथम पुरस्कार मिलना, ये सब कोई अचानक नहीं हुआ था। गायत्री देवी ने सब कुछ सोच समझ कर ये कदम उठाया था। जैसा कि उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा था कि कोई साधारण आदमी इतने बड़े घर के रिश्ते को ठुकराने से पहले 100 बार सोचेगा। और यही हुआ। ये शादी तय हो गई और फिर गायत्री देवी ने परंपराओं के नाम से अपने परिवार पर लगे श्राप को छुपाने की कोशिश करने लगी। गिने चुने लोगों को बुलाना, दिन ही दिन में शादी करके विदा हो जाना। कुल मिलाकर जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हुआ। इस तरह की शादी तो हो गई और समरजीत की शादी की तरह ही कुछ दिनों तक अच्छे से सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे वही हुआ जिस बात का डर था। श्वेता के सामने सारी असलियत खुल गई और वे भी महल छोड़कर अपने मायके आ गई। श्वेता के परिवार वाले गायत्री देवी के कुल गुरु वेदाचार्य की बातें आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। उनके परिवार पर लगे हुए इस भयानक श्राप की कहानी सुनकर उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उनकी खुद की बेटी ही सारा दृश्य अपनी आंखों से देख कर आई थी, इसलिए विश्वास न करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अंत में इस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए श्वेता के पिता रमेश जी ने गुरु वेदाचार्य से कहा, चलिए गुरुदेव, हम आपकी सारी बातों को मानते हैं, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मेरी फूल जैसी बच्ची कैसे आपके खानदान पर लगे इस भयानक श्राप को खत्म करेगी। रमेश जी की बातों को सुनकर वेदाचार्य के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने कहा, किसने कहा आपसे कि आपकी बच्ची अकेले ही इस खतरे से लड़ेगी? इसके सबसे बड़ी रक्षा कवच तो आपके घर की बहू है और फिर दोनों के साथ साथ हम सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी ये होगा कैसे? शकुंतला देवी ने चिंतित होकर कहा।
आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि ईश्वर ने सबका हाल सोच रखा है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप ही सोचिए कि आपके घर में आपकी बहू शादी के बाद भी कुंवारी क्यों रहती। ये सारे खेल ऊपर वाले ने ही पहले से ही रच रखा है। हमें तो बस अपना अपना अभिनय करना है। गुरुदेव ने उन सबको संतावना देते हुए कहा। लेकिन फिर भी ये सब खत्म कैसे होगा? निर्मला ने पूछा। ठीक वैसे ही जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि जिस वर्ष एक साल में 6 ग्रहण पड़ेंगे, 3 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण, उसी वर्ष सबसे अंतिम चंद्र ग्रहण जो पूर्णिमा की रात होगा, उस रात जब समरजीत और विक्रमजीत अपने शापित अवस्था में होंगे, उसी वक्त किसी बहुत ही बड़े तांत्रिक के द्वारा इनके श्राप को दूर किया जाएगा। वेदाचार्य इतना कहकर रुक गए। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, लेकिन वे तांत्रिक भी कोई साधारण नहीं होंगे। वे भी महान सिद्ध तांत्रिक होंगे, जिन्होंने वर्षों हिमालय की गुफाओं में तंत्र साधना की हो और माता काली के परम भक्त हो। लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? गायत्री देवी के परेशान होकर पूछने पर सारे लोग सोच में पड़ गए और वेदाचार्य अपने ध्यान में लीन हो गए। थोड़ी देर में जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बताया कि हिमालय की तराई में नेपाल के पास एक राज्य है बिहार, और बिहार के दरभंगा जिले के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है। वे गांव पूरे बिहार में अपने आप में एक अलग गांव माना जाता है। कहते हैं वे गांव प्रेत आत्मा द्वारा बसाया गया है। हालांकि इस बात को सदियां बीत चुकी है, लेकिन उस गांव की परंपरा नहीं बदली है। उस राज्य के लोग जो इस बात को जानते हैं, उस गांव में शादी ब्याह नहीं करते हैं, लेकिन अनजान लोग या दूर दराज के लोग ही उस गांव की लड़कियों से शादी करते हैं या अपनी लड़कियां देते हैं। बस उसी ही गांव में रहते हैं वे महान तांत्रिक, जिनके टक्कर का शायद ही कोई हो। ये बातें सुनने के बाद सारे लोगों का सर चकरा गया। अभी तो हम इंसान से जानवर में बदल जाने की ही घटना के बारे में सुन रहे थे, और यहाँ एक और नई बात सुनने को मिल रही है कि एक ऐसा भी गांव है जो प्रेत आत्मा द्वारा बसाया गया है, और आज भी इस गांव में सारे काम उल्टे होते हैं। लगभग सारे लोगों ने एक साथ कहा। इन सबकी ऐसी हालत देखकर वेदाचार्य मुस्कुराने लगे और कहा कि आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ऐसे ऐसे सत्य हैं जिनके बारे में सुनकर नहीं, बल्कि आंखों देखकर भी विश्वास करना मुश्किल होगा। और तो और जब आप लोग उस गांव में जाकर वहां के लोगों से मिलेंगे और उस तांत्रिक से मिलेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी कि शायद डर के मारे आप लोगों का हार्ट फेल ही हो जाए। गुरुजी की बातें सुनने के बाद सारे लोगों के शरीर में एक सिहरन सी भर गई। गायत्री देवी के कुल गुरु द्वारा उस परिवार की सारी सच्चाई और मजबूरियां बता देने के बाद श्वेता के परिवार वालों का गुस्सा कुछ कम हो गया था, और अब क्रोध की जगह हमदर्दी ने ले ली थी। सारी बातें साफ हो जाने के बाद गायत्री देवी ने और उनके गुरुदेव ने अब जाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि अब उन्हें पंचांग में वह वर्ष ढूंढना था जब एक वर्ष में 6 ग्रहण लगने वाले थे, और उसमें से अंतिम चंद्र ग्रहण कौन सा होगा। ये सारी बातें देख लेने के बाद और अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही आगे कुछ किया जा सकेगा। लेकिन रमेश जी और उनके परिवार वालों ने उन्हें इस तरह से जाने नहीं दिया और कहा कि आज आप लोग खाना पीना खाकर विश्राम करें, फिर कल आप लोग चले जाइएगा। और इस तरह गायत्री देवी उस रात वहीं श्वेता के घर पर ही रुक गई। रात हो चुकी थी। सारे लोग खाना खाने के पश्चात आराम करने चले गए थे, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। गायत्री देवी अपने दोनों बेटों को लेकर चिंतित थी, तो गुरुदेव आगे की योजना बनाने में विचार मग्न थे। इधर श्वेता के माता पिता श्वेता और निर्मला को लेकर चिंतित थे कि जाने बच्चों के साथ अब क्या होने वाला है। निर्मला सोच रही थी कि शायद ईश्वर ने इसी नेक काम के खातिर उन्हें अपने पति से दूर रखा है। चलो कोई बात नहीं, मेरा ये जीवन किसी के काम तो आए। और श्वेता अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी ही सोच में गुम थी। न जाने क्यों आज भी उसे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वे इस बात को सोच रही थी कि आखिर गायत्री देवी का पूरा खानदान कितनी तकलीफ से गुजरा है, और खास तौर से इस खानदान की औरतें, उन्होंने कितना कष्ट सहा है। और फिर उसे विक्रम की याद आने लगी। उसे याद आने लगा विक्रम का उदास चेहरा और आंसुओं से भरी आंखें। उसने ठंडी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज की रात तो नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी।
आज की रात सब पर भारी थी। कहने को तो सारे लोग अपने अपने बिस्तर पर सोए हुए थे, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। सारे लोग अपनी सोच में गुम बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। सुबह होते ही गायत्री देवी अपने कुलगुरु के साथ विदा हो गई, क्योंकि श्वेता ने फिलहाल सूरजगढ़ जाने से इनकार कर दिया था। गायत्री देवी उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वेदाचार्य के कहने पर उन्होंने श्वेता को उसके मायके में ही रहने दिया। और इधर रमेश जी का परिवार चिंतित होकर अब आगे क्या होगा ये सोच रहा था। उधर गायत्री देवी को अकेली आया हुआ देखकर समरजीत और विक्रम दोनों के चेहरे उतर गए। गायत्री देवी ने अपने बच्चों के मन की बात पढ़ ली थी, इसलिए उन्होंने विक्रम से कहा कि आप लोग घबराइए मत। गुरुजी ने श्वेता के परिवार वालों को सारी बातें बता दी है। अब हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, ताकि गुरुदेव की मदद से और श्वेता के साथ साथ उसके परिवार वालों की हिम्मत से हमारा खानदान श्राप मुक्त हो जाए। उधर कुलगुरु वेदाचार्य अपनी योग बल की शक्ति से उस गांव में रहने वाले तांत्रिक के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके साथ ही उस साल के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे जिस साल 6 ग्रहण पड़ रहे हो। गुरु वेदाचार्य अपने योग और तपोबल की शक्ति से ध्यान में बैठे हुए उस तांत्रिक और उस गांव के अतीत के बारे में सोच रहे थे, और उनकी आंखों के आगे किसी फिल्म की भांति ये सारे दृश्य चल रहे थे। हिमालय की तराई में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर दरभंगा, और उसमें कुछ दूरी पर बसा हुआ है एक छोटा सा गांव, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ। लक्ष्मी तो नहीं, लेकिन सर्वशक्ति के आशीर्वाद से समृद्ध था ये गांव। सुबह होते ही घर घर में वेदों के स्वर गूंजने लगते। एक से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे इस गांव में, फिर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या तंत्र मंत्र का, दोनों में अग्रणी था ये गांव। लेकिन इसका भी अपना एक अतीत था, ऐसा अतीत जिस पर शायद लोगों को यकीन ना हो, क्योंकि न जाने कितनी पीढ़ियां बीत चुकी है उस बात को। अब तो बस पीढ़ियां दर पीढ़ियां किस्से कहानियों में ही ये बातें सुनी जा रही है। अतीत। पंडित बंशीधर मिश्रा उस भयंकर बरसात में अपने आप को बचाते हुए किसी तरह किसी सवारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। काश कोई घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी मिल जाए गांव जाने को, मन ही मन ऐसा सोचते हुए छतरी से अपने आप को भीगने से बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भाला इस भयंकर बरसात में, और वे भी रात के वक्त, कौन जान जोखिम में डालता। लिहाजा कोई सवारी नहीं मिलने के कारण पंडित बंशीधर मिश्रा पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़े। एक तो अमावस की रात, ऊपर से ये भयंकर बरसात। रह रहकर बिजली कड़क जाती और बादल गरज उठते तो उनका कलेजा कांप जाता। अपने आप को कोसते हुए वे किसी तरह अपने गांव की ओर बढ़े जा रहे थे। दरभंगा राज दरबार से निकलते हुए ही रात हो चुकी थी। ऐसे में मौसम को देखकर मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। मैं ही बेवकूफ़ था जो गांव की ओर निकल पड़ा। मन ही मन ऐसा विचार करते हुए किसी तरह वे चले जा रहे थे। बीच में कहीं ठहरने का कोई साधन नहीं था। क्या करते, मजबूरी थी, अब घर जाना ही था। पैदल जाते हुए अभी कम से कम 2 घंटे उन्हें और लगते अपने घर पहुंचने में। पहले तो सोचा कि रास्ते में किसी के दालान पर रुक जाऊं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि किसी अनजान को वे रुकने दें या नहीं देंगे ये भी मालूम नहीं है, और फिर भीगे हुए कपड़ों में और परेशानी हो जाएगी। यही सोचकर वे बरसात में ही अपने गांव की ओर बढ़े जा रहे थे। अचानक उन्हें दूर से किसी घोड़ा गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो सचमुच एक टांगा उन्हीं की ओर आ रहा था। मन ही मन वे बहुत खुश हुए और भगवान का धन्यवाद ज्ञापन किया। जब उन्होंने तांगे वाले से अपने गांव का नाम बताकर ले जाने को कहा तो वे राजी हो गया, और इस तरह पंडित बंशीधर मिश्रा की जान में जान आई। अभी वे लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि चमकती हुई बिजली की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक लड़की अकेली पानी में भीगती हुई चली जा रही है। शायद उसे भी कोई सवारी नहीं मिली थी। मिश्रा जी ने अपनी स्थिति को देखते हुए उस लड़की की परेशानी को समझा और उसे आवाज देकर पूछा कि क्या आपको कहीं जाना है या इसी गांव की है। उस लड़की ने अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछते हुए उनकी ओर देखा और फिर कहा कि हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा गांव है। मुझे कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए मैं पैदल ही निकल गई। क्या आप भी उसी तरफ जा रहे हैं? कहते हुए उसने अपने गांव का नाम बताया।
नहीं, मैं आपसे पहले वाले गांव में ही रहता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उतर जाऊंगा। गाड़ी वाला आपको वहां तक छोड़ देगा। कहते हुए उन्होंने उस लड़की को देखा। इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। संगमरमर की तरह तराशा हुआ बदन, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, लंबे लंबे बाल। शायद किसी कवि की कल्पना जैसी लड़की थी। तांगे में बैठे हुए चले जा रहे थे। दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन पंडित बंसीधर चोरी चोरी उस लड़की को निहार रहे थे। आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही हैं? जी, मैं वहाँ पर ज्योतिष विद्या की पढ़ाई सीखने जाती हूँ। बहुत अच्छा। मैं राज दरबार में मुंशी का काम करता हूँ। आपका नाम क्या है? भानुमति। इतना कहकर वे लड़की मुस्कुरा पड़ी। और अभी थोड़ी देर पहले तक मौसम को कोस रहे बंसीधर जी भगवान से ये मना रहे थे कि ये रास्ता इतना लंबा हो जाए कि घंटों और लग जाए, ताकि वे सुंदरी के साथ कुछ और समय गुजार ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका घर आ चुका था। बड़े दुखी मन से उन्होंने उस लड़की से विदा ली। घर पर सारे लोग खा पीकर सो चुके थे और पंडित बंशीधर मिश्रा मन ही मन उस लड़की का ध्यान करते हुए सोच रहे थे कि क्या पता उस लड़की से दोबारा मुलाकात हो पाएगी या नहीं। न जाने क्या बात थी उस लड़की में कि बंशीधर जी का मन वहीं अटक कर रह गया था। कोई बात नहीं, कल जब मैं शहर जाऊंगा तो ज्योतिष विद्यालयों की ओर भी चक्कर लगा लूंगा। क्या पता भानुमति मुझे वहां मिल जाए। मन ही मन ऐसा विचार करते हुए वे सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उनकी आंखों के आगे भानुमति का सुंदर चेहरा घूम रहा था। बारिश में भीगे हुए बालों से टपकता हुआ पानी, गहरी कचरारी आंखें और वे सुंदर सुगठित बदन किसी को भी पागल बना देने के लिए काफी था। इसी ख्यालों में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। बंसीधर के घर में एक बूढ़ी माँ के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। पता नहीं कब इस घर में कोई बहू आएगी और इस घर गृहस्थी के जंजाल से मेरा पीछा छूटेगा। बंसी बेटा, अब तो तू शादी कर ले। मैं मर जाऊंगी तब बहू को लेकर आएगा क्या? उनकी माँ ने उसे देखते ही कहा। माँ की बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द मैं आपकी बहू को ले आऊंगा। इतना कहकर वे राज दरबार जाने के लिए निकल पड़े।